हेलो फ्रेंड्स, मनास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अहमदाबाद और उदयपुर के बीच जो गेज कन्वर्शन हो रहा है उसमें से जो हिम्मतनगर से रायगढ़ के बीच की रेलवे लाइन है उसके निर्माण कार्य के बारे में हम बात करेंगे। और जो रायगढ़ से डूंगरपुर के बीच का सीआरएस जो है उसके बारे में हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन अपडेट देने के बाद बात करते हैं, क्योंकि अचानक से अगर मैं सीआरएस पे कूद जाऊँगा तो नए लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बारे में बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा ब्रीफली मैं अहमदाबाद और उदयपुर के बीच के गेज कन्वर्शन के बारे में ऊपर से बता देता हूँ। गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर सिटी के बीच जो मीटर गेज की लाइन थी उसका ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का काम आज से 3-4 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सिर्फ अहमदाबाद और हिम्मतनगर के बीच की लाइन का गेज कन्वर्शन पूरा हुआ है और उस पर ट्रेन चलाने लायक बना दिया गया है। मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से हिम्मतनगर के लाइन का उद्घाटन किया और एक डेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि अहमदाबाद से शुरू न होकर अहमदाबाद के करीब असारवा स्टेशन से हिम्मतनगर जंक्शन के बीच चलाई गई, जिससे इस इलाके के लोगों को एक सस्ता ट्रांसपोर्ट मिल गया। तब से लेकर आज तक ये डेमो ट्रेन रोज़ चलती है, रविवार को छोड़कर। अगर हम आज की बात करते हैं तो अहमदाबाद और हिम्मतनगर के बीच कई सारी मालगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में एक फर्टिलाइज़र ट्रेन हिम्मतनगर स्टेशन तक आई थी। ये देखिए, ऐसी ट्रेन जो फर्टिलाइज़र से भरी हुई अहमदाबाद हिम्मतनगर रूट से यहाँ आई थी। इस प्रकार बहुत सी नई गुड्स ट्रेनें इस रूट पर आवागमन कर रही हैं, जिससे क्या होगा कि इस क्षेत्र का इकोनॉमी या फिर जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि होगी और हिम्मतनगर के साथ साथ जो भी खास नगर इस रूट पर हैं उनकी डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट से अपने ही लोगों को उद्धार होगा, लोगों को जॉब मिलेगा और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट को भी मौका मिलेगा और हिम्मतनगर जैसे शहरों का नाम नक्शे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। अब जबकि हिम्मतनगर का ट्रैक परिवर्तित हो चुका है, हम आगे बढ़ते हुए अब हिम्मतनगर से रायगढ़ तक का ट्रैक का कन्वर्शन का काम कैसा चल रहा है वो देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हिम्मतनगर का स्टेशन एक जंक्शन भी है। इसका मतलब यहाँ से 2 रूट आगे बढ़ते हैं, एक उदयपुर की तरफ जाता है तो दूसरा खेड़ ब्रह्मा की तरफ जाता है, जिसका गेज कन्वर्शन का काम भी होने वाला है। लेकिन योजनाकर्ताओं का प्लान यह है कि एक बार उदयपुर तक का ट्रैक परिवर्तित हो जाए, उसके बाद शायद हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा तक का ट्रैक गेज कन्वर्शन होगा। वैसे तो हिम्मतनगर स्टेशन पहले ही तैयार हो चुका है, इसलिए हम अगले स्टेशन वीरावाड़ा स्टेशन के बारे में बात करते हैं। ये स्टेशन हिम्मतनगर के स्टेशन से कुछ 14 किलोमीटर दूर है और वीरावाड़ा गांव और गंभोई गांव के बीच में पड़ता है। इस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन लगभग हो ही चुका है। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और कुल 3 ट्रैक्स बिछाए हैं, 2 प्लेटफॉर्म के पास वाले और एक बीच वाला ट्रैक जो कि एक्सप्रेस लाइन है। जो गाड़ी इस प्लेटफॉर्म में नहीं रुकने वाली होगी वो बीच वाले ट्रैक से फटाफट निकल जाएगी। स्टेशन के मेन बिल्डिंग का काम भी हो गया है और प्लेटफॉर्म पर शेड भी निर्मित हो चुके हैं। कुल मिला के सारा काम हो ही गया है। अब अगले स्टेशन में जाते हैं, जो कि है रायगढ़ स्टेशन। ये स्टेशन वीरावाड़ा के स्टेशन से कुछ 11 किलोमीटर दूर है, लेकिन रायगढ़ नगर के बिल्कुल बगल में ही बनाया गया है, इसलिए स्टेशन आने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। इस स्टेशन में भी 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही ट्रैक्स हैं यहाँ पर। बीच वाला ट्रैक नहीं बनाया गया है जैसे कि वीरावाड़ा में बनाया गया था। इस स्टेशन के भी मेन बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है और प्लेटफॉर्म शेड भी बन गए हैं, बस ट्रेन चलाने की देर है अभी के लिए। मई 2019 को हिम्मतनगर स्टेशन से रायगढ़ तक 10 डिब्बों की ट्रायल ट्रेन चलाई गई। अधिकारियों का कहना है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस लाइन पर ट्रेन दौड़ाई गई और हिम्मतनगर और रायगढ़ तक का ट्रैक पूरी तरह से आवागमन योग्य बना दिया गया है। अब बस डूंगरपुर तक ट्रेन चलाने के लिए रायगढ़ डूंगरपुर के बीच का सीआरएस करना बाकी है। अब असली सवाल ये है कि डूंगरपुर रायगढ़ का सीआरएस अभी तक हुआ क्यों नहीं है। एक कारण तो जैसे कि हम सबको पता है, रायगढ़ और डूंगरपुर के बीच का रेलवे लाइन गुजरात और राजस्थान इन 2 राज्यों में पड़ती है, जहां शायद राजनीतिक असमानताओं व असहमति के कारण 1-1.5 साल से ये सीआरएस अटका हुआ है। अब हम यही एक कारण है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। बहरहाल जो असली वजह है वो तो कुछ और ही है। असल में रायगढ़ डूंगरपुर का सीआरएस न होने का कारण तो मेश्वो नदी के डैम पर है। शामलाजी मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी के उस पार मेश्वो नदी पर बांध बनाया हुआ है, जहां बांध के पीछे मेश्वो रिजर्वायर स्थित है। यहाँ से हमारी रेलवे लाइन गुजरती है। लुसाडिया स्टेशन के ठीक बाद मेश्वो नदी के सरोवर पर एक रेलवे पुल बनाया गया है।
ये पुल बनकर पूरा तैयार हो चुका था गर्मियों में, लेकिन जब बारिश पड़ने लगी तब जाहिर तौर पे बांध में पानी जमा होने लगा। तब पुल के एबटमेंट में जो मिट्टी डाली थी वहाँ सीपेज या फिर जो रसाव की समस्या होने लगी, इसलिए यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ मिट्टी हटाकर रसाव से आए हुए पानी को पंप करके निकाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ बना बनाया हुआ काम रसाव की वजह से कैसे बर्बाद हो चुका है। ये ट्रैक जो ऊपर कैसे लटका हुआ है ये देखिए, खाली कुछ सीमेंट ब्लॉक से सपोर्ट दिया गया है। हर जगह बांध में अंदर पुल बनाने की वजह से यही समस्या होती है, क्योंकि ऐसे सरोवर में पूरे साल तक पानी भरा हुआ ही रहता है। कहीं गर्मियों में थोड़ा पानी कम होता है, लेकिन फिर भी ये समस्या बार बार आ ही जाती है। अब जब तक कि ये पानी यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक CRS के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अब तो बस बारिश बंद होने की राह देख सकते हैं, तब जाके शायद ये रसाव की समस्या दूर हो जाए और वापस से सारी मिट्टी अबटमेंट में डालकर ये पुल पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए। इन सब कामों में समय तो लगेगा, लेकिन इसी टाइम में बाकी जो भी रायगढ़ और डूंगरपुर के बीच में स्टेशनों का काम हो सकता है या फिर सिग्नलिंग का काम हो सकता है, वो सब इसके साथ साथ पूरा कर सकते हैं। तब तक के लिए हम CRS के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। शायद से जल्दी से रिपेयरिंग का काम हो जाए और हमें अहमदाबाद से डूंगरपुर तक ट्रेन दौड़ती हुई देखने मिले। चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और ऐसी तरह के अपडेट के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया इस जानकारी को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आवजो।